अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट है सईद अहमद आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन थे, मगर इस वक्त वो एक्टिंग चेयरमैन भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। 3 राउंड के बाद चौथा राउंड है तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारियों का एक सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। उस गिरफ्तारियों के अंदर मजीद गिरफ्तारियों का मामला है, जिसके अंदर असद उमर की बात की जा रही है, जिसके अंदर असद कैसर की बात की जा रही है, कासम खान सूरी की बात की जा रही है। ये सारे आपको किरदार जो है वो नज़र आ रहे हैं जो कि साइफर मामले के अंदर थे। उधर हमाद साहब की गिरफ्तारी की इतलात हैं, मगर इस वक्त तक मेरे पास मुसद्दका नहीं है, मगर यहाँ तक कन्फर्म है कि उनकी भी कोई गिरफ्तारी की खबर है, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब, मगर उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी से पहले मीडिया पे जो बात की गई, उमर चीमा साहब को तो आप जानते हैं, बड़े जो है सहाफ़ी हैं, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, जंग और जुल्द के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं जब इमरान अहमद खान ने सबको कोर्ट मोहम्मद से इस्लामाबाद की तरफ लेके जाया जा रहा था, तो एक पुलिस अफसर ने उनसे कहा, हंस के मुस्करा के ना, खान साहब बादाम खा रहे थे, दोनों बादाम और काजू, खान साहब ये बात बताएं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो अभी गिरफ्तारी के बाद मुस्कुरा क्यों रहे हैं। यानी कि हमारे पास इतलात हैं कि उनके चेहरे पे एक अजीब सी रौनक है। तो खान साहब ने मुस्कुरा के ये बात की कि वो भी उनके साथ मिला हुआ है। ये खान साहब ने क्या कहा कि वो भी उनके साथ मिला है और मुझे पहले दिन का पता था। उन्होंने पूछा जी खान साहब वो कैसे? उन्होंने कहा कि जब मुझ समेत सारी क़यादत अंदर है तो वो अकेला बाहर क्या कर रहा है? तो ये बड़ा सवाल था। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब को जी गिरफ्तार कर लिया गया है और साइफर के मामले में FIA हेडक्वार्टर उनको मुंतकिल किया गया है। मगर इससे पहले कहा जा रहा है कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है, वो आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी। उसमें कुछ अल्फाज हैं जिन अल्फाज को मेरा ख्याल है ना उनको बर्दाश्त हो सका है, और इसी बुनियाद के ऊपर ना हज़म हुआ है, इसी बुनियाद के ऊपर उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने ये अल्फाज कहे, उन्होंने कहा जी रुको ज़रा देखो, सब्र करो। ये कुछ उनके जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज की बुनियाद के ऊपर बड़े ना उन्होंने एक लहजे के अंदर ये बात की, तो वही बात उनके लिए मेरा गहरान गुजरी है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर मामले पे गिरफ्तारी का मामला है। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में गए हैं, इधर जाकर उन्होंने लॉबिंग की है, इमरान अहमद खान नसर के लिए जो है हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने लॉबिंग की है। तो डेफिनेटली एक वज़ीर ख़ारजा, तो उस वज़ीर ख़ारजा ने अपने सफ़ीरों से बात करनी है ना। जहाँ तक उसकी बात भाग सकती है, वो उस बात के अंदर भाग सकता है, वो किसी और जगह तो नहीं भाग सकता ना। तो उसने भागा है। मगर साइफर के मामले के ऊपर आप जानते हैं आज़म खान साहब गिरफ्तार है। आज़म खान का 164 का बयान भी आ चुका हुआ है, और आज़म खान साहब ने इमरान अहमद खान नसर के लिए खिलाफ बयान दिया हुआ है। इधर शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक खान साहब ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया ना साइफर, तो उन्होंने कहा जो साइफर की कापी गुम हुई है वो मुझे नहीं पता, शाह महमूद कुरैशी को पता है। और आप जानते हैं वो साइफर लीक भी हुआ था और पूरी दुनिया में साइफर को देखा भी था। मगर अभी हुआ ये है कि वो साइफर जो है वो डेफिनेटली अभी गुम है। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने, उनके मुताबिक ये है कि शायद उन्हीं के पास है, इसी तहकीकात के लिए उनको पकड़ लिया गया है। और इसी के साथ साथ इस वक्त जो इतलात है, किसी साइफर मामले के अंदर असद उमर साहब भी गिरफ्तार होंगे, इसी साइफर के मामले में कासम खान सूरी भी गिरफ्तार होंगे, इसी मामले को लेके असद कैसर भी गिरफ्तार होंगे। और कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 वो तो अभी हवालात के अंदर है, और तकरीबन उसको अभी 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए थे। आज 15 दिन उन्हें गिरफ्तार, 2 हफ्ते हो चुके हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर उनकी मजीद के जो निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज बुगटी साहब, शायद वो PTM की उस जो है वो बात को या उस जलसे को तो नहीं कर रहे, मगर उन्होंने 9 मई के जो किरदार हैं उनको पकड़ने का फैसला किया है। और मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो किरदार है वो 9 मई से बड़ा किरदार जो है वो ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर है, मगर उसके ऊपर बात नहीं की जा रही, इसके ऊपर बात की जा रही है, और मज़ीद गिरफ्तारियों का जो है वो खदशा है। तो डेफिनेटली ये शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी क्या तहरीक इंसाफ के लिए को बड़ा जो है वो चैलेंज लेके आ रही है कि उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। जी डेफिनेटली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।